हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सकुशल होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 पिछले वीडियो में बताया गया था। तो प्रश्न है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो लिख लेते हैं कमरे की लंबाई L बराबर 3 मीटर। फिर कहा गया है चौड़ाई 4 और ऊंचाई 5। चौड़ाई B 4 मीटर है और है ऊंचाई H बराबर 5 मीटर। इसके बाद इसमें कहा गया है रुपया 7.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कहाँ सफेदी कराना है? हमें चारों दीवारों पर सफेदी कराना है और छत पर सफेदी कराना है। कहाँ छोड़ना है? केवल फर्श पर छोड़ना है, क्योंकि फर्श पर सफेदी नहीं कराई जाती। अगर फर्श भी उसमें जोड़ लिया जाए तो क्या हो जाता? एक कमरा कैसा होता है? एक कमरा होता है घनाभ के आकार का। एक कमरा कैसा होता है? घनाभ के आकार का होता है। तो लिखते हैं घनाभ के आकार के कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2LB प्लस BH और प्लस HL। क्यों निकाला जा रहा है LB प्लस BH प्लस HL? क्योंकि कहा है 7.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी। वर्ग मीटर कह दिया है। वर्ग मीटर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। वर्ग मीटर क्या होता है? क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। 2LB प्लस BH प्लस HL। इसमें हम मान रखेंगे L का 3 गुणे 4 धन 4 गुणे 5 धन 5 गुणे 3। कितना हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा 4 गुणा 12 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 5 गुणा 15। तो हम इनको जोड़ते हैं। 15 और 20 होता है 35। 35 और 12 हो जाएगा 47। 47 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। 94 वर्ग मीटर आया कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें फर्श भी शामिल किया जा चुका है। क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का जो जितनी इसमें जो छात होते हैं कोर सबका, एक ये इधर वो हो गया और ये हो गया, फर्श हो गया और छत हो गया, तो छह शामिल हो जाते हैं। लेकिन हमें सफेदी कहाँ नहीं करानी है? हमें सफेदी फर्श पर नहीं करानी है। तो क्या करते हैं? इसीलिए से हम कमरे की फर्श का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लिखते हैं कमरे की फर्श का क्षेत्रफल। कमरे की फर्श का क्षेत्रफल। कमरे की फर्श का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है? 3 मीटर है। चौड़ाई क्या दिया गया है? 4 मीटर है। नहीं, कमरे की लंबाई को 5 कहा है। लंबाई को 5 कहा है, चौड़ाई को 4 कहा है। लंबाई को कितना कहा है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को 5 कहा है। लंबाई कितनी? L बराबर 5 है, B बराबर 4 है, H बराबर 3 है।
ठीक, ये है, सॉरी हम कुछ गलती हो गई है, सही कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 धन 4 गुणे 3 धन 3, 5 गुणे 4 हो गया, 4 गुणे 3 हो गया, और 3 गुणे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 धन 12 धन 15, जोड़ेंगे 47 आएगा। तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पर कितना लेंगे हम 5 गुणे 4 आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। और सफेदी कहाँ की गई है? पूरे कमरे में सफेदी की गई है, केवल फर्श को छोड़कर। तो लिखते हैं सफेदी किए गए, सफेदी किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? पूरे में से हम 20 को घटा लेंगे, आ जाएगा 74 वर्ग मीटर, है ना। 74 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर सफेदी किया गया है। और कितना रुपया लग रहा है? 7.5 रुपया। तो लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर सफेदी का खर्च बराबर 7.50 रुपए, इसलिए 74 वर्ग मीटर सफेदी का खर्च बराबर 74 गुणे 7.50, इनका हम गुणा कर लेते हैं। ठीक, इनका गुणा कर लेते हैं। 74 और 75 का गुणा करेंगे, 5 और 3 5 करेंगे तो 37 और 7 और 28 के 8 हासिल 2 7 से 49 2 51 0 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 4 1 5 और ये हो जाएगा 5। तो कितना आ गया है? 555.0 रुपया। आंसर कितना मिल गया हमको? 555 रुपया, या रुपये है ना। 555 रुपये इतना खर्चा आएगा कमरे में, केवल फर्श को छोड़कर सबकी सफेदी कराने में। ठीक, अब लगाएंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप। तो इतने हैं हाल के फर्श का परिमाप, हाल के फर्श का परिमाप। की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है। तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया इसमें? किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है, तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहते हैं माना हाल की ऊंचाई यच है, माना हाल की ऊंचाई यच है, माना हाल की ऊंचाई यच है। अब इसमें है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है। फर्श का परिमाप कहा गया है 250 मीटर। और इसके बाद कहा गया है फिर लिख रहे हैं
दिया, इसमें कहा है कि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। अच्छा, इसी को कहा जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसको कहा जाता है? चारों दीवारों के क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। मतलब अगर फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, अगर फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो हमको क्या मिलता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलता है। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB प्लस क्या होता है? नहीं, ये हो गई लंबाई गुणे ऊंचाई, LH हो गया, L और फिर H हो गया, और ये B हो गया और ये H हो गया। ठीक, क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LH धन BH। यहाँ से हम काम कर सकते हैं 2L धन B लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरे H हो जाएगा, है ना? ये होता है। तो अब यहाँ पर लिखे, थोड़ा सा लिखते हैं, हाल के फर्श का परिमाप कहा गया है 250 मीटर। यहाँ पर लिखते हैं सूत्र हम, दो फर्श में क्या होता है? फर्श में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो 2L धन B बराबर 250, है ना? ये हो गया। अब इसके बाद माना हाल की ऊंचाई, माना हाल की ऊंचाई H है। कहा गया 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर की लागत कितना है? 10 रुपया है। तो 1500 में कितना वर्ग मीटर हो जाएगा? लिखेंगे चूंकि 10 रुपए लागत बराबर 1 वर्ग मीटर, है ना? इसलिए 1 रुपए लागत कितना हो जाएगा? 1/10 वर्ग मीटर। इसलिए कितना कहा गया है? 15,000 कह दिया गया है। 15,000 रुपए लागत बराबर 1/10 पूरे 15,000। इनको कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ गया? 1500 मीटर स्क्वायर। कितना वर्ग मीटर है हाल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कहा गया केवल चारों दीवारों को पेंट किया जा रहा है, तो ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब लिख लेते हैं हाल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। हाल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कक्षा 8 में आप लोगों को बताया गया था क्या होता है? 2LH धन BH, ये होता है। यहां से हम 2 और फिर L धन B लिख लेते हैं, L धन B और पूरे यहां पर H। ठीक, ये हो गया। सूत्र होता है ये, कहा गया है, लिखेंगे प्रश्नानुसार हाल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना निकाला गया है? 1500 निकाला गया है। और सूत्र के अनुसार क्या होता है?
ये होता है। तो लिख लेते हैं 2 यल धन बी और गुणे यज बराबर 1500। ठीक, अब यहीं पर 2 यल धन बी का मान कितना रखें? 250 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 250 गुणे यज बराबर 1500। यहां से एक शून्य हम काट देंगे। ठीक, हमें इसी को हल करना है। यज कितना हो जाएगा? 150 बटे 25 है ना, 25 का पक्षांतर कर लेंगे। 25 छक्के 150, ये कितना आ गया? 6 मीटर आ गया। कितना आ गया? 6 मीटर आ गया। यही हम अपना आंसर 6 मीटर। कैसे क्या किया गया इसमें? इसमें कहा गया है हाल के फर्श का परिमाप। तो परिमाप को हम तुरंत लिख लेंगे। हाल के फर्श का परिमाप कहा गया है कितना? 250 मीटर। तो परिमाप बराबर लिख लेंगे 250 मीटर। परिमाप सूत्र के अनुसार क्या होता है? सूत्र के अनुसार होता है 2 होता है यल धन बी होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, बराबर 250 लिख लेंगे। ये हमको मिल जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर कहा गया है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा है। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे? जब हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। कहा है 1 वर्ग मीटर की लागत कितना कहा है? 10 रुपए। मतलब 10 रुपए में 1 वर्ग मीटर पेंट किया जाता है। तो 15,000 रुपए में कितना वर्ग मीटर पेंट किया जाएगा? हम क्या करेंगे? 10 से भाग दे देंगे। हमको कुल वर्ग इसे कहा जाए 10 रुपए में 1 पेन मिलता है तो 100 रुपए में कितना पेन मिलेगा? तो 100 बटे 10 मतलब 10 पेन मिल जाएगा। ऐसे ही कहा गया है 10 रुपए में 1 वर्ग मीटर पेंट किया जाता है तो 15,000 में कितना वर्ग मीटर पेंट किया जाएगा? 15,000 में हम 10 से भाग दे देंगे। हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और यही चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। 2 LH धन BH कहलाता है। 2 LH धन BH कहलाता है। ठीक, यहां से 2 यल धन B हो जाएगा और बाहर लिख देंगे यज बराबर कितना मिला है हमको? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1500 मिला है। अब यहीं पर हम क्या कर देंगे? ये 250 कितने का मान क्या है? 250 गुणे यज हो जाएगा 1500। फिर हम हल कर देंगे। हमको यज मिल जाएगा 6 मीटर। ठीक, हमको कितना मिल जाएगा? 6 मीटर मिल जाएगा। अब लगाएंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 में क्या कहा गया है? किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, एक डिब्बा है उसमें पेंट भरा हुआ है। कहा गया भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 गुणे 10 गुणे 7.5 विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं? तो अब कितना क्षेत्रफल पेंट किया जाता है? कितने से? एक डिब्बे पेंट से। एक डिब्बा है जिसमें पेंट भरा है और उस पेंट से कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है। फिर कहा गया है कि डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर 22.5 सेंटीमीटर और कहा गया है गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है गुणे 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर। माप की कितने ईंटें पेंट की जा सकती है? तो हमें क्या करना है? हमें पता कर लेना है कि एक ईंट को पेंट करने में कितना पेंट लगेगा। एक ईंट को पेंट करने में कितना पेंट लगेगा? मतलब हम एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और कुल क्षेत्रफल में हम भाग दे दें। हमको कुल ईंटों की
लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मात्रक बराबर करना होगा। यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो L बराबर 22.5 सेंटीमीटर है। इसी में हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो L कितना हो जाएगा, 22.5 बटे 100, मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये होगा 0.225 मीटर, है ना, 0.225 मीटर हो जाएगा। इसके बाद B कितना है, B कहा गया है 10 सेंटीमीटर, तो इसमें भी हम भाग देंगे 10 बटे 100 मीटर, कितना हो जाएगा, ये 0.1 मीटर हो जाएगा। इसके बाद कहा गया है H कितना कहा है, 7.5 सेंटीमीटर, मतलब हो जाएगा ये 7.5 बटे 100, कितना हो जाएगा, 0.075 मीटर, ये हो जाएगा। H हमको मिल गया, सब मीटर में मिल गया। हम एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 2L घन BH घन HL, ये निकाल लेंगे एक ईंट का, मान रखेंगे इसमें LBH का। ठीक, हल करेंगे, हमको एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग मीटर में मिल जाएगा, और उसी से हम इसमें भाग दे देंगे, हमको कुल ईंटों की संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रश्न को आप लोग लगाइएगा, और जिनको नहीं आएगा वो लोग कमेंट बॉक्स में, जिनको आएगा वो भी आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और जिनको नहीं आएगा वो